अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इल्म के जुस्तजू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो 9th क्लास की बुक है वो न्यू आई है। तो अब कंप्यूटर की बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। मतलब इस बुक के अंदर दो फील्ड को टच किया गया, मतलब कि कंप्यूटर साइंस और आईटी। ये जो कंप्यूटर साइंस है ये तो आप पहले भी सुना होगा जो कंप्यूटर की बुक है। तो अब ये आईटी क्या है? बेसिकली ये जो कंप्यूटर साइंस और आईटी हैं ये दोनों कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड्स हैं। आईटी भी और कंप्यूटर साइंस दोनों कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो मतलब कि ये बुक में हम कंप्यूटर साइंस के भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और आईटी के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम बुक के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा बाइनरी सिस्टम, तीसरा नेटवर्क्स, चौथा डाटा एंड प्राइवेसी, पांचवा कौन सा है? डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। जैसा कि मैंने बुक के नाम से आपको बताया था कि बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। मतलब कि इसमें कंप्यूटर साइंस के भी चैप्टर्स होंगे और आईटी के चैप्टर्स भी होंगे। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बाइनरी सिस्टम, तो ये दोनों कंप्यूटर साइंस के चैप्टर्स हैं। आप CS भी कह सकते हैं। CS का मतलब है कंप्यूटर साइंस। तो ये दोनों कंप्यूटर साइंस के चैप्टर्स हैं। जबकि ये तीनों जो चैप्टर्स हैं लास्ट वाले नेटवर्क्स, डाटा एंड प्राइवेसी, डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, ये आईटी के चैप्टर्स हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर्स हैं। ज़्यादा अगर मेरे मुताबिक बात की जाए टेक्निकल जो चैप्टर्स हैं वो आईटी के चैप्टर्स हैं। तो डिमांड भी आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा आईटी की। तो अगर आप इंटरेस्ट अपना इस बुक में डालना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक पहला चैप्टर स्टार्ट करें तो नेटवर्क्स। इसीलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेटवर्क्स। कोशिश करेंगे पहले आईटी के चैप्टर्स को कवर किया जाए, फिर हम कंप्यूटर साइंस के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क्स। नेटवर्क, इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक नंबर 1 कवर करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। आखिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अभी आपको टॉपिक्स के नाम बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 के, तो शायद आपको अभी समझ ना आए। तो जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को तो आपको समझ आएगी कि इनका मतलब है क्या है। तो टॉपिक नंबर 2 होगा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। तो जब आप नेटवर्क कंप्यूटर बनाएंगे तो वो किस तरह आप उसको अरेंज करेंगे उस नेटवर्क को। तो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जब आप कोई मैसेज भेजते हैं एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में तो डाटा कैसे इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट होता है, उसके लिए कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं नेटवर्क के। नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 द नीड फॉर एड्रेसिंग। मिसाल के तौर पर आपने किसी अपने दोस्त को मैसेज किया है इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो उसी को मैसेज जाता है। क्यों किसी और के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास एड्रेस होता है कि इसी शख्स यानी इसी एड्रेस पर आपने मैसेज जाना चाहिए। तो नीड फॉर एड्रेसिंग हम देखेंगे तो इन डिटेल इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। नंबर 6 टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर इसका क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर कभी वेबसाइट आप ओपन करें गूगल पर जाकर चेक कीजिएगा, जब कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर www. से पहले गौर कीजिएगा, वहाँ पर HTTPS लिखा होता है। कई वेबसाइट पर HTTP भी लिखा होता है, बस S के साथ वो सिक्योर हो जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अभी ये टॉपिक देखेंगे बाद में जब आएगा। नंबर 7 टॉपिक है राउटिंग। तो नंबर 1 टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। टॉपिक नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको डायग्राम की मदद से भी हमने साथ साथ समझना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इस पर लफ्ज़ पर गौर करें, द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे इसमें। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये भी कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, ये भी कंप्यूटर सिस्टम है। स्मार्टफोन भी कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है। और सपोज करें ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, मसलन प्रिंटर के इस राउटर के साथ कितने कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, अटैच कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 कंप्यूटर्स इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये राउटर के साथ ये हार्डवेयर भी अटैच है, मतलब कि प्रिंटर भी अटैच है। बेसिकली अगर हार्डवेयर की बात की जाए, अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर, इस CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है
इसके अलावा रैम जो लगी है वो भी हार्डवेयर में ही आती है। तो नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब हार्ड डिस्क, प्रिंटर एंड ETC, लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। और सारे के सारे कंप्यूटर्स या हार्डवेयर्स किसके ज़रिए जुड़े होते हैं, चैनल के ज़रिए। ये जो चैनल जो होते हैं ये तार भी हो सकती है, मतलब वायर भी हो सकती है, और वायरलेस भी हो सकती है, मतलब वाईफाई के ज़रिए कनेक्टेड भी हो सकती है। ये कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर अटैच होते हैं। वो वायर भी हो सकती है और वायरलेस मतलब वाईफाई भी हो सकता है। हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम, इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं, इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब कि कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पर देखें, ये कम्युनिकेशन चैनल इस कंप्यूटर को अटैच करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल इस कंप्यूटर को, ये वाईफाई यानी कि कम्युनिकेशन चैनल इसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम वायर भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। वायर मतलब ये जो तार के साथ है, वायरलेस मतलब वाईफाई वगैरह के ज़रिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है और कम्युनिकेशन चैनल्स वगैरह। तो अब इंटरनेट या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो जब ये एक नेटवर्क था, जब एक से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बना देते हैं। नाम पर गौर करें, नेटवर्क बनेगा ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स तभी बनेंगे जब एक से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो उसको इंटरनेट भी कहते हैं। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, अगर डायग्राम में आए तो ये एक नेटवर्क है, तो ये दूसरा नेटवर्क है, तीसरा ये और चौथा नेटवर्क ये है। अगर चारों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या इंटरनेट। जैसे देखें ये चारों के चारों नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हो गए ना, ये आपस में जुड़ गए और इनको क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हालांकि इंटरनेट के अंदर ये 4-5 नेटवर्क्स नहीं होते, हज़ारों की तादाद में या हज़ारों से भी ज़्यादा नेटवर्क्स हो सकते हैं। और जाहिर सी बात, इतने ज़्यादा नेटवर्क्स हैं तो कहीं फॉल्ट किसी नेटवर्क में पड़ जाए तो उसको ठीक करने के लिए कोई कंपनी होगी, तो वो कंपनीज जो होती हैं उनको कहते हैं ISP, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ISP क्या होती है, ISP प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस टू होम यूज़र्स। आपके घर में अगर इंटरनेट की कोई कंपनी सर्विस दे रही है तो वो उस कंपनी को ISP कहते हैं। मसलन PTCL, आपके घरों में पाकिस्तान में मोस्टली PTCL कंपनी है जो घरों में इंटरनेट की सर्विस देती है, तो वो कंपनी क्या है, ISP है। ऑफिस के अंदर भी PTCL की सर्विस ले सकते हैं यूज़र्स और एंड अदर यूज़र्स। ISP प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू होम यूज़र्स, ऑफिस यूज़र्स एंड अदर यूज़र्स। ओके, तो एग्जांपल मसलन PTCL एक ISP है, वतीन ISP है, ETC, और बहुत सारी आजकल पाकिस्तान में ISP कंपनीज आ रही हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी टॉपिक नंबर 1 ही कंटिन्यू है। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क आपने पढ़ा तो इसकी ज़रूरत कहाँ पर है या इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। नंबर 1, फाइल शेयरिंग के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, हार्डवेयर शेयरिंग के लिए। इन डिटेल एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो ये 6 यूजेस हैं और नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट को देखते हैं हम, फाइल शेयरिंग। यहाँ पर आ गया फाइल शेयरिंग। ओके, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र कैन शेयर फाइल्स। अगर आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपको बोर्ड के इम्तिहानात की डेट शीट चाहिए तो आप बोर्ड के दफ्तर तो नहीं ना जाएंगे, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से जाके डेट शीट डाउनलोड कर लेंगे। तो इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट विदाउट विजिटिंग द बोर्ड ऑफिस। आप इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका कंप्यूटर है और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कंप्यूटर है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्यूटर है ये, और ये आपका कंप्यूटर है। और ये दोनों कंप्यूटर्स इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड हैं। इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और फ़र्ज़ करें अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की इंटरनेट पर एक वेबसाइट है।
www.bise.com फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट लगा लें। तो इन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक फ़ाइल बनाई जो डेट शीट थी। तो अब ये प्रिंट निकाल कर अगर बच्चों को अपने दफ्तर में देंगे, एक तो पेपर भी ज़ाया होगा, और दूसरी बात बच्चों को ज़ाहिर सी बात इतनी दूर से उनके ऑफिस में डेट शीट लेना आना पड़ेगी। तो ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो वो अपनी शॉर्ट फॉर्म में ये तैयार करेंगे डेट शीट, वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए फ़ाइल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अब ज़ाहिर सी बात है आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है, तो आप ये फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप फ़ाइल कापी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर अपने कंप्यूटर में। इस तरह ये जो डेट शीट होगी आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगी। ये था देखें एक नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं। तो आप नेटवर्क के ज़रिए फ़ाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, हार्डवेयर शेयरिंग। क्या है हार्डवेयर शेयरिंग, मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, मसलन के प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम एक्सेट्रा। Users can share devices such as printers, scanners, CD-ROM, drives, hard disk drives, etc. For example, in an office usually there are the less number of printers and scanners than the available number of computers. कहता है कि एक मोस्टली तौर पर ना एक ऑफिस के अंदर ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं और कम प्रिंटर्स और स्कैनर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है तो उसके अंदर कितने कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है, और पांचों कंप्यूटर्स ने प्रिंटिंग करनी है। तो अब क्या किया जाए, पांचों कंप्यूटर्स को सर्वर के साथ जोड़ दिया जाए। ये सर्वर कंप्यूटर, अभी आपको सर्वर का नहीं पता, जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है नीड या यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको बताऊँगा ये सर्वर क्या होता है या क्लाइंट क्या होता है। तो अभी ये समझिए ये एक कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर में समझ लें कि ये बड़ा ताकतवर कंप्यूटर है इन कंप्यूटर्स की निस्बत। ये कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 4 और 5 कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और एक प्रिंटर भी इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है। आप फ़र्ज़ करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, इस कंप्यूटर के पास भी है और इस कंप्यूटर के पास भी है, और तीनों कंप्यूटर्स चाहते हैं कि इस प्रिंटर के ज़रिए इन फाइल्स को प्रिंट करें। तो पहले ये कंप्यूटर कमांड भेजेगा। सपोज़ करें अब ये अभी ये प्रिंटर अभी बंद है लेकिन अटैच्ड है इस सर्वर के साथ, अभी बंद है। तो यहाँ पर सर्वर के पास ये कमांड आ जाएगी कि इस फाइल को प्रिंट करना है। इसने भी साथ में भेज दी कमांड, सर्वर ये भी रख लेगा कमांड पास, और अगर ये भी भेज देता है तो इसकी भी फ़ाइल सर्वर पास अपने रख लेगा। और जैसे प्रिंटर ऑन होगा तो ये फ़ाइल प्रिंटर के पास जाएगी, और जैसे ये प्रिंट हो जाएगी तो ये फ़ाइल प्रिंट होकर सामने आ जाएगी, आपके पेज पर आ जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट फ़ाइल प्रिंट होगी और इसी तरह नेक्स्ट फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या किया आपने, हार्डवेयर को शेयर किया। मतलब कि हार्डवेयर आपके पास प्रिंटर एक ही था, तो आपने कितने कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर को शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हार्डवेयर शेयरिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।